प्यारे बच्चों, आप लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जितना क्वेश्चन लेके आए हैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन सब परीक्षा में पूछा जाता है, या सेम क्वेश्चन ही पूछेगा तो इसका पैटर्न आपको मिल जाएगा, मतलब डिजिट चेंज करके यही सब क्वेश्चन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10, -6, -2, डॉट डॉट का सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब होता है डी, यानी डी निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद घटे पहला पद। तो देखिए दूसरा पद कितना है यहाँ? दूसरा पद है -6, तो -6 में से घटाते हैं पहला पद, तो पहला पद कितना है? -10। घटाना है तो लिखेंगे -10, घटा का चिन्ह दे देंगे। -6 माइनस हो गया +10, अब 10 में से 4 6 गया कितना बचेगा? 4, तो प्लस में 4 खोजेंगे। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, समांतर श्रेणी √7, √28, √63, डॉट डॉट का समांतर होगा। मतलब इसमें भी डी पूछा, देखिए रूट वाला पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी डी पूछ रहा है, यानी समांतर पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। दूसरा पद में से घटाएंगे तो √28 में से घटाएंगे √7। तो देखिए √28 में से √7 घटा के √21 यदि हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे घटाएंगे इसको? इसको जो है 28 का हम जो है गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे 28 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 से लगेगा तो 14 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 7 हो जाएगा। तो 2 का जोड़ा मिला, 7 का नहीं मिला, तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 7 घाटे में √7। अब देखिए दोनों का 2 का कितना जोड़ा मिल गया हमको, तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा और √7 में रह गया, ठीक है, घटे √7। अब देखिए 2 √7 में से एगो √7 घटेगा, कितना बचेगा? एगो √7 बचेगा, है ना, तो 1 √7 हो जाएगा आंसर। तो देखिए √7 कहाँ पे है? तो √7 ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, डॉट डॉट का सर्वांतर होगा। इसमें भी जो है डी पूछ रहा है, ठीक है। जब इसमें भी डी पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? तो डी का मान निकालेंगे। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद कितना है? 5/4 है, घटे कितना हो जाएगा? 3/4, बट्टा का घटाव हो गया, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कट गया 5, माइनस 4 से 4 कट गया 3, यानी 5 में से 3 गया तो 2/4। यदि कटने में रहेगा तो काट देंगे, 2 × 2 = 4 बराबर 1/2 आ गया। तो 1/2 देखिए ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? देखिए इसमें जो है श्रेणी दिया हुआ है, इसमें कौन समांतर श्रेणी है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखना है कि हर अगले संख्या का अंतर जो है एक ही रंग आता है कि नहीं। जैसे दूसरी संख्या में से पहला संख्या को घटाएंगे तो जितना आएगा वो तीसरी संख्या तो फिर दूसरा में से घटाएंगे उतना ही आना चाहिए, फिर चौथी संख्या में से तीसरा संख्या घटाएंगे तो उतना ही आना चाहिए। सबका मान बराबर आना चाहिए तो वो हो जाएगा। तो देखिए 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा, और फिर 27। देखिए यही दोनों में जो है अंतर हो गया। सब में यहाँ पहला में 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए था, लेकिन 6 आ गया, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में चेक करते हैं, 2a में से एगो a घटाए कितना होगा? एगो a होगा, 3a में से 2 a घटाए कितना? एगो a होगा, 4a में से एगो 3a घटाएगा कितना? एगो a। देखिए सब एक मिल रहा है, मतलब ये जो है समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसका आंसर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि सबका जो है अंतर डी बराबर एक ही रंग का मिले तो वो आंसर होगा, समांतर श्रेणी में आ जाएगा। ये हो गया। 5वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद बराबर क्या होगा? यानी a + 9d होगा, हो जाएगा ना, a + 9d 10वां पद हो गया, है ना। 10वां पद बराबर हो गया a + 9d। तो a का मान कितना है? इसमें a का मान है 2, यहाँ देंगे 2 + 9 का 9, गुण डी का मान कितना? 7। दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया? 2 + 9 = 45, 45 2 कितना हो गया? 47। 47 को जगह आंसर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में 47 आंसर है, तो ऑप्शन सी हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट का कौन सा पद 38 है? कौन सा पद 38 है? 38 जो ए एन पद दिया हुआ है, एन का मान कितना है? 38।
अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं an बराबर 38, ठीक है। और a का मान कितना है, तो a बराबर दिल है 5 और d बराबर दिल है 8 में से 5 घटेगा तो 3। तो हम लोग an का फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मान 38 है, तो यहाँ लिखेंगे 38 बराबर a का मान कितना है 5, 5 n माइनस 1 गुने डी का मान कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3। 38 बराबर 5 प्लस 3 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 3n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए 5 में से 3 के तो 2 बचेगा, तो 38 ये 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर 3n। 38 से 2 गया तो हो गया कितना 36 बराबर 3n। n निकालेंगे तो 36 बट्टा 3, 12 3 36, यानी n बराबर कितना हो गया 12 हो गया। तो n बराबर देखेंगे 12 कहाँ है, तो n बराबर 12 ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 7वां, समांतर श्रेणी 41 38 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या है। 8 में पूछ रहा है, मतलब an का मान 8 हुआ। तो यहाँ देखिए लिखेंगे an बराबर 8, a का मान कितना है 41, ठीक है। d बराबर हो जाएगा 38 में से 41 घटेगा तो कितना बचेगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पे कितना दिल है 8, यहाँ लिखेंगे 8 बराबर a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 41 है प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे माइनस 3, ठीक है। तो 8 बराबर 41 और प्लस माइनस 3 को n से गुना करेंगे कितना माइनस 3 होगा, एक बार यहाँ कर देते हैं माइनस 3 n माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए देख लीजिए 41 और 3 कितना हो गया 41 और 3 हो गया 44, ठीक है। 41 3 44, तो 8 में से 44 इधर लाएंगे तो घटेगा, 8 में से 44 घटाएंगे बराबर ये हो जाएगा 3n। तो 8 में से जो 44 घटेगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा, तो 36 बराबर 3n। तो n बराबर कितना होगा 12 3 36, यानी n बराबर हो गया 12। देखिए ऑप्शन नंबर 12 बी में यहाँ है, तो यानी आंसर कितना हो गया। सवाल नंबर 8 पे, सवाल नंबर 8 है AP 21, 28, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an का मान कितना, तो शून्य यानी 0। तो an बराबर 0 है, लिख देंगे an बराबर क्या होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान कितना कहता है शून्य, तो यहाँ देंगे शून्य बराबर a का मान कितना है 21, तो a के जगह पर देंगे 21 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 रहेगा, और d का मान कितना है, तो 18 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा, तो माइनस 3। इसको हल कर देंगे तो 21 को 21 का 21 हो जाएगा, और ऐसा करते हैं 21 को इधर ले आते हैं, ठीक है। 21 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा प्लस, इसके बाद कितना है n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n को माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, है ना। 21 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो माइनस 21 माइनस में इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर हो जाएगा कितना माइनस 3n। 21 3 हो गया 24 माइनस 24 बराबर 3n, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 8 3 24 यानी n बराबर कितना हो गया 8 हो गया आंसर। तो 8 खोजेंगे कहाँ है, तो 8वां पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं समांतर D 2 हो तो उसका प्रथम पद होगा। तो 5वां पद बराबर क्या होता है, 5वां पद बराबर होता है a प्लस 4d, है ना। तो लिखेंगे a प्लस 4d, अब बराबर पद कितना दिल है 11 पद, यानी बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। तो a निकालना है हमको प्रथम पद, तो a का a रहेगा प्लस 4 का 4 और d का मान कितना है 2, इतना हो जाएगा बराबर 11। तो a प्लस 4 दूनी 8 बराबर 11, तो a बराबर 11, 8 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 11 में 60 गया तो 3, यानी 3 हो गया a का मान, है ना। यानी प्रथम पद कितना हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
सही आंसर। नंबर 10 पे, सवाल नंबर 10 है, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर होगा। सर्वांतर माने डी पूछ रहा है। तो यहाँ A30 का मतलब हो गया 30वां पद, माइनस A20 का मतलब हो गया 20वां पद। ठीक है, तो 30वां पद बराबर क्या होता है, A प्लस 29D होगा, और A20 मतलब हो गया 20वां पद, यानी A प्लस 19D हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 29D, माइनस है तो माइनस, और A20 का क्या हो जाएगा, A प्लस 19D। ठीक है, माइनस इसलिए यहाँ कर देंगे ब्रैकेट, बराबर है 50, यहाँ लिख देंगे 50। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा A प्लस 29D माइनस A प्लस माइनस माइनस 19D बराबर 50। ए से प्लस माइनस ए से कट गया, 29D में से 19D गया तो बच गया 10D बराबर 50। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा हो जाएगा 10, तो 10 पचे 50, यानी D बराबर हो गया 5। तो खोजेंगे ऑप्शन नंबर 5 का है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है 5 आंसर है। यदि AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 हो तो इसका सर्वांतर होगा। देखिए समान पद बोल रहा है, तो समान पद जब बोल रहा है तो पहले हम A1 का निकालेंगे, फिर A2 का निकालेंगे, फिर A2 में से A1 के मान को घटा देंगे तो D निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे A1 बराबर, है ना, A1 बराबर कितना दिया है, 3n प्लस 5। तो A1 का मतलब 1 किसके तरफ है, n के जगह पे है, तो n का मान हो गया 1, तो बराबर 3 गुने 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 बराबर हो गया 8। अब निकालेंगे A2 निकालेंगे तो n का मान कितना है 2, ये होगा 3 गुने n के जगह पे 2 और प्लस 5, 3 दूना 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। तो दूसरा पद हो गया 11 और पहला पद हो गया 8, तो 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस में, तो हो जाएगा सही आंसर 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर में है x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो क्या, पहला पद को और तीसरा पद को जोड़ के आधा कर देंगे, अब बराबर में कर देंगे दूसरा पद, तो जो है x का मान निकल जाएगा। तो इसी तरह से लिखेंगे x प्लस 2 और प्लस 4x प्लस 1 अब बटे 2 कर लेंगे, अब बराबर में 3x रख देंगे। यही ट्रिक लागू करना है। तो 4x और 1 कितना हो गया, 5x हो गया, 5x और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, बटा 2 बराबर 3x। ठीक है, अब जो है कोना का निगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, 5x प्लस 3 बराबर 6x। ठीक है, तो 6x में 5x को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x बराबर 3, यानी x बराबर हो जाएगा 3। x का मान कितना आ गया 3, तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सर्वांतर होगा। सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, यानी A1 बराबर लिखेंगे 5 माइनस 3n, n का मान यहाँ 1 रखे हैं तो 1 रखेंगे n के जगह पे, तो 5 माइनस 3 गुने 1 बराबर 5 घटे 3 बराबर हो गया 2। आप A2 का निकालेंगे तो A2 बराबर n का मान कितना हो गया 2, तो 5 माइनस 3n। ठीक है, तो बराबर 5 माइनस 3n का मान होगा 2 बराबर 5 माइनस 3 दूना 6, 6 में से 5 गया तो घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। अब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद माइनस 1 है, और घटाएंगे माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा माइनस 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर 9 माइनस 5n हो तो A7 बराबर व्हाट पूछ रहा है, यानी A7 बराबर कितना होगा। देखिए an बराबर दिल है, an बराबर दिल है 9 माइनस 5n। ठीक है, यहाँ A7 कितना है, यानी n के जगह पे 7 दे लेते हैं, n के जगह हम लोग 7 रखेंगे, यानी A7 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 7 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 5 6 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 26, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा।